न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें। जैसे आप लोगों ने वर्ग निकालना सीखा, वर्गमूल निकालना सीखा, ट्रिक से सीखा, वर्गमूल निकालना और बहुत अच्छे से सीखा, उसी तरह से आज आप पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। पूरी बात तभी समझ पाएंगे जब पूरा देखेंगे। तो कैसे हम जान पाएंगे कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। उदाहरण के लिए 16 और 26 में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या है जबकि 26 नहीं। 16 क्यों है? क्योंकि 16 का वर्गमूल निकलता है 4। और 26 क्यों नहीं है? क्योंकि 26 का वर्गमूल नहीं निकलता। तो 4 क्यों है? क्योंकि 4 का 4 में गुणा करने पर 16 आ जाता है। 4 चौक 16। तो यानी वही संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो आए वो वर्ग होता है। और ऐसा कोई अंक नहीं है कि जिसका उसी में उसी का गुणा करें तो 26 आए। इसलिए 26 वर्ग नहीं है, 16 वर्ग है। तो हम बड़ी संख्याओं की पहचान कैसे करें, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको यह समझना है कि यहां जो मैंने लिखा हुआ है 1 से 30 तक, इसकी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। मतलब आपको 1 से लेकर के 30 तक पता होना चाहिए कि इनका वर्ग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसी आधार से आप आगे करेंगे। और चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला नियम, कुल आपको इसमें मैं 4 या 5 नियम बताऊंगा। 5 नियम, पांचों नियम को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। पहला नियम यह है पहचान का कि किसी भी संख्या के अंत में, समझिएगा, संख्या के अंत में, अंत का मतलब इकाई का अंक, संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 है, 2, 3, 7, 8, 0 से 9 तक में यही 4 अंक आते हैं। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती। तो 2, 3, 7, 8 है तो वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 42, वर्ग नहीं है। 42 का वर्ग मतलब वर्गमूल कहां निकलता है? अंत में 2 है, नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकती। आप आंख बंद करके मार दीजिए, किसी भी संख्या के अंत में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है तो आप समझ जाओ कि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्योंकि आप 1 से लेकर के 30 तक चेक कर लीजिए, किसी भी संख्या के आखिर में 2, 3, 7, 8 इनमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो आ क्या रहा है? इन्हें छोड़कर। इन्हें छोड़कर का मतलब 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये अगर आ रहा है तो वर्ग हो सकता है और नहीं भी। जरूरी नहीं है कि इनके अलावा अगर कुछ आ गया, जैसे मान लो कि इनके अलावा 6 बच रहा है तो जिसके आखिर में 6 है तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ग हो, क्योंकि 26 वर्ग नहीं है लेकिन 16 वर्ग है ना। तो ये बाद की बात है कि कौन वर्ग है कौन नहीं है, लेकिन अगर 2 है तो वो 100% वर्ग नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो ये है पहला नियम, जिसमें आपने ये जाना कि किसी भी संख्या के आखिर में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वो वर्ग नहीं है। जैसे अगर कह दिया जाए बताओ 98 वर्ग है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। चलिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में हम 0 का नियम पढ़ते हैं। 0 का नियम, 0 का नियम का मतलब कि समझिए ध्यान से, किसी भी संख्या के आखिर में कम से कम 2 जीरो जरूर रहने चाहिए, तभी वो वर्ग होगी, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए जैसे लिख दिया जाए 16 1 0 और 16 डबल 0, तो ये वर्ग किसी कीमत पे नहीं हो सकती। भले 16 एक वर्ग संख्या है लेकिन एक ही 0 है किनारे, इसलिए ये वर्ग हो ही नहीं सकता। वर्ग तभी होगा जब कम से कम 2 जीरो रहे, अधिक से अधिक 4 हो, 6 हो, 8 हो, लेकिन 1, 3,
5, 7, 9, यानी कि विषम संख्या नहीं होनी चाहिए जीरो की। 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो वो वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर एक ही जीरो है या 3 जीरो है या 5 जीरो है तो वो वर्ग कभी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अगर मैं लिख दूं 26 और डबल जीरो, तो आप केवल ये मत सोचिए कि डबल जीरो है इसलिए ये वर्ग है। नहीं, डबल जीरो है तो ये वर्ग हो सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 26 के आगे 3 जीरो लिख देंगे तो ये कभी भी वर्ग नहीं होगी, क्योंकि 3 जीरो है। 2 जीरो है तो हो सकती है। अब चेक करेंगे दूसरे नियम से कि है कि नहीं, लेकिन हो सकती है, ये मैं बता रहा हूं। तो जीरो का नियम यही है कि वर्ग तभी होगा जब उसके अंत में 2 जीरो हो कम से कम। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के अंत में यदि 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग में आया हुआ अंतिम 2 अंक, आया हुआ अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंत में यदि 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग में आया हुआ अंतिम 2 अंक मिले, तभी वह संख्या वर्ग हो सकती है, अन्यथा नहीं। मैंने क्या लिखा है उस पर मत जाइए, अब समझिए। अगर एक संख्या मैंने लिखा, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया 17,161, 17,161। अब मुझे पता करना है कि ये वर्ग है कि नहीं। तो पहला नियम तो ये है कि हमको ये देखना है कि अंतिम में 2, 3, 7, 8 ना हो, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये वर्ग हो सकती है। अब आगे बढ़िए, जीरो का नियम लागू नहीं है। अब ये नियम पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है कि 1 से 24 तक की संख्या का जो वर्ग आता है उसका अंतिम 2 अंक अगर मिलेगा तो वो वर्ग हो सकती है। तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 61। अब आप मुझे बताइए कि 1 से 24 तक में कहीं भी वर्ग में क्या 61 आता है? चेक करिए, यहां देखिए 61 आ रहा है। 19 का वर्ग 361 होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या वर्ग हो सकती है। कहीं 61 के अलावा अगर कुछ और आ गया होता, 61 के अलावा मान लीजिए कि 69 आ गया होता, 69, तो अब पता करो क्या 69 कहीं लास्ट में मिल रहा है 2 अंकों में? ये देखो मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है। कहने का मतलब कि 1 से 24 तक की जो भी संख्याएं हैं उनका जो भी वर्ग है उनका अंतिम 2 अंक मिलना चाहिए, तभी वो संख्या वर्ग होगी, अन्यथा नहीं होगी, है ना। कोई भी संख्या वर्ग अगर है तो उसका अंतिम 2 अंक यहां से यहां तक में जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो वो वर्ग नहीं है। दूसरी बात, अगर मिल रहा है तब भी जरूरी नहीं है कि वो वर्ग हो। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पे 61 लिखा हुआ है, मैं 71 61 लिख दूं तो अंक तो मिल रहा है, अंक मिल रहा है ना। कहां गया 61, लेकिन ये वर्ग नहीं है। तो कहने का मतलब वर्ग हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वर्ग है तो 61 जरूर रहेगा, या फिर 1 से 24 तक की संख्याओं में अंतिम 2 अंक जरूर रहेंगे। ये वर्ग की विशेषता है, यही मैं इसमें बताया हूं नंबर 3 में। अब नंबर 4 की बात करते हैं। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 1 4 7 9, 1 4 7 9 अगर हो रहा है
तो वो वर्ग जरूर हो जाएगी। देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैं सारी बात यहाँ नहीं लिख रहा हूं। अगर मैं सारी बात लिखने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, आपको भी बोरिंग होगी। इसलिए मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कह दिया था कि आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ वो सब आप नोट करिए। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 1 4 7 9 आता है तो वो संख्या वर्ग हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब कि जितनी भी वर्ग संख्याएं होती हैं उनके अंकों का योग इन चारों में से कोई जरूर रहता है। अगर नहीं है तो वो वर्ग नहीं है। चेक कर लीजिए, मैं 16 की बात करूं तो देखो 16 में 6 और 1 कितना होता है, 7। तो 16 एक वर्ग संख्या है। अगर मैं यहीं पे 26 लिख दूं तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। नहीं आ रहा है, इसका मतलब 26 वर्ग संख्या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 61 में भी तो 6 और 1, 61 में भी तो योग 7 आ रहा है, 61 में भी योग 7 आ रहा है, तो क्या 61 भी वर्ग है? नहीं, 61 वर्ग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनका योग 7 आ जाए वो वर्ग हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वर्ग है तो उसका योग इनमें से जरूर आएगा। जैसे कि ये वर्ग है तो इसका योग 7 आ रहा है, ये वर्ग नहीं है तो इससे मतलब ही नहीं है 7 आए या नहीं आए, लेकिन है तो जरूर आएगा। देखिए जैसे 17,161 है, अंकों को जोड़ दो, 1 7 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 आ गया। इनमें से बड़ा आ गया ना, जब बड़ा आ जाए तो फिर से जोड़ दो, 6 1 7, देखो 7 आ गया। इसका मतलब ये वर्ग संख्या है, 7 आ गया तो ये 100% वर्ग संख्या है। ये हो गया 4 नियम। अब एक नियम और है, उसे भी समझ लीजिए, पूरा नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा वर्ग की पहचान करने का। 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेष 0 1 4 4 और 7 बचे। इनमें से कोई अंक बच रहा है तो वो वर्ग संख्या पूरी तरह से है। जैसे 25 को ले लीजिए, 8 का भाग दे दीजिए, 8 त्रिक 24, शेष कितना बचा, 1। 64 को ले लीजिए, 8 का भाग दीजिए, शेष कितना बचा, 0। 16 को ले लीजिए, 8 दूना 16, शेष कितना बचा, 0। 100 को ले लीजिए, 100 भी एक वर्ग संख्या है, 8 का भाग दीजिए, 8 के कम 8 2 20, 8 दूनी 16, शेष कितना बचा, 4। यानी 0 1 4 7 कोई भी संख्या हो उसमें आप 8 का भाग दे दो। अगर 0 1 4 7 बच गया तो वो संख्या वर्ग जरूर है। अगर वर्ग है तो इतना ही बचेगा, अन्यथा नहीं। तो ये जो नियम थे, ये पूरी बात आप नियम से नहीं समझ पाएंगे। जब मैं कुछ अभी एग्जाम्पल के तौर पे सवाल करवाऊंगा तब आप जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए 2-3 सवाल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। और इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आप अच्छे से भी नोट्स में अपने उतार लीजिए। सवाल है, कौन वर्ग नहीं है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, आपको बताना है इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए चेक करिए। पहला नियम जो मैं बताया था उसमें यह होना चाहिए कि वर्ग नहीं है की पहचान होनी चाहिए कि लास्ट में 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 7 या 8। तो इसमें पहली जो विकल्प में संख्या है 762, वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका आखिर का अंक 2 है, और किसी भी संख्या का आखिर का अंक अगर 2 होए तो वो कभी भी वर्ग हो ही नहीं सकता। अब आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे जब यही मिल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मान लीजिए, अब इसी सवाल में और समझ लीजिए, मान लीजिए सवाल बिल्कुल ऐसी ही रहती, सवाल ऐसी ही रहती और यहां पर लिखा होता 761 और ये कहता कि बताओ कौन वर्ग नहीं है, तब आप कैसे पहचान करते? अभी तो मालूम है कि यही उत्तर होगा क्योंकि ये तीनों वर्ग है। लेकिन एक पल के लिए मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है कि ये तीनों वर्ग हैं और ये सवाल आपके सामने है कि कौन वर्ग नहीं है, और सब में एक एक आ रहा है, इकाई का अंक, और इकाई का अंक एक हो सकता है वर्ग में। तो अब जांच करेंगे
इसका मतलब कि अब 2, 3, 7, 8 जो अंक अलग मतलब इकाई के अंक में होते हैं वो नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं है ही नहीं। आगे बढ़िए। मैंने बताया है कि अगर आप ये चेक करते हैं दूसरे नियम के हिसाब से कि 1 से 24 तक में जितनी भी वर्ग संख्याएं होती हैं उनका आखिरी अंक वर्ग में जरूर रहता है, तो इसमें किसमें नहीं है। अब उदाहरण के लिए अगर आप मतलब 41 को ले लें तो ये साफ साफ यहां है 41, इसका मतलब ये वर्ग हो सकता है, हो क्या सकता है ही। 61 की बात करें तो 61 भी है, 21 की बात करें तो 21 भी है, बचा फिर से 61 तो वो भी है। यानी जो दूसरा नियम है उससे भी आप क्लियर नहीं कर पाए कि वर्ग कौन नहीं है ना। अब आगे बढ़िए। अब आप क्या काम करिए, जोड़ करिए, जोड़िए। 7, 6, 13, 1, 14, 14 में 8 का भाग करिए, शेष कितना आ रहा है 8 × 9 8, शेष आ रहा है 6। मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 7 आना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। इसमें तो 6 आ गया तो पकड़ में आ गई ना कि यही पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा चलो इसको चेक कर लो। 121 का 8 का भाग कर दो, 8 एकम 8, 41, 8 पंचे 40, शेष कितना बचा 1। इसमें भी करेंगे शेष, इन्हीं में से कुछ बचेगा, इनमें से भी। तो आप देखिए इससे पकड़ लिए कि कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, कौन वर्ग है। ये चारों विकल्प हैं 9261, 1764, 3465 और 59। बताना है इनमें से कौन वर्ग है। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और अगले वीडियो में मैं इस पर और विस्तार से चर्चा करूंगा। आज किसी कारणवश बस इतना ही, और इसके मतलब कि प्रैक्टिकल केवल करवाऊंगा, यानी कि पूरी सवाल लगवा दूंगा उस पर। तो जब पूरा सवाल आप लगा लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।